उमेशपाल अपहरण मामले में प्रयागराज के एमपी एमएलए कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। मामले में अतीक समेत 3 आरोपियों को कोर्ट ने दोषी करार दिया है, जबकि अशरफ समेत 7 आरोपियों को दोष मुक्त कर दिया गया है। थोड़ी देर में सजा का ऐलान होगा। उमेशपाल अपहरण मामले में माफिया अतीक अहमद, उसके करीबी शौलत हनीफ और दिनेश पासी को जिला न्यायालय की एमपी एमएलए विशेष न्यायाधीश डॉक्टर दिनेश चंद्र शुक्ला ने दोषी करार दिया। विशेष अदालत ने आईपीसी की धारा 364(a) के तहत दोषी पाया। विशेष अदालत ने बाकी सभी 7 आरोपियों को इस मामले में दोष मुक्त कर दिया है। अतीक का भाई अशरफ भी दोषी नहीं पाया गया है। तो 17 साल बाद इस केस में कोर्ट ने फैसला सुनाया है। और ज्यादा जानकारी के साथ में हमारे सहयोगी अमरीश सिंह फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, जो कि हमारे ब्यूरो हेड हैं यूपी के। उनका रुख करते हैं। अमरीश, क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले में? देखिए, एक नई अपडेट आई है दीपक। अतीक अहमद को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा चुकी है और ये 17 साल पुराने मामले में अतीक अहमद को एक बड़ी अपडेट दे रहे हैं कि आजीवन कारावास की जो सजा है वो सुनाई जा चुकी है। 101 मामले मुकदमे अतीक अहमद पे दर्ज है, जिसमें से ये पहला मामला था 17 साल पुराना मामला, उमेशपाल अपहरण कांड मामला, जिसमें अभी 1 महीना पहले 17 फरवरी को उमेशपाल की हत्या कर दी जाती है। और उसी मामले में आज अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। 7 मामले जो है आईपीसी की 7 धाराएं अतीक अहमद और उसके साथ साथ 2 अन्य आरोपियों पर जो है वो की गई थी। दिनेश पासी और खान तौलत, जो कि अतीक के करीबी वकील भी हैं, 3 आरोपी थे, जिनमें अतीक अहमद को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। एमपी एमएलए कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुना दी है और साथ ही साथ 7 आरोपियों को दोष मुक्त करार दिया। एक बड़ी अपडेट के साथ दीपक, अतीक अहमद को बता दें, राजू पाल हत्याकांड का जो मुख्य गवाह उमेश पाल के अपहरण केस का ये पहला मामला था, जिसमें 17 साल बाद आज एमपी एमएलए कोर्ट ने अतीक अहमद को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। एक बड़ी अपडेट है दीपक। बिल्कुल अमरीश, आप बने रहिए हमारे साथ में और हम हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें, जैसे हमारे ब्यूरो चीफ यूपी के अमरीश सिंह जानकारी दे रहे हैं कि अतीक अहमद को 17 साल पुराने मामले में आजीवन कारावास की सजा, उम्र कैद की सजा यहां पर सुना दी गई है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यूपी के प्रयागराज से आ रही है, जहां पर अतीक अहमद, जो कि 17 साल पुराने मामले में दोषी हुए हैं, दोषी करार उन्हें दिया गया है और इस पूरे मामले में उनको उम्र कैद की सजा यहां पर एमपी एमएलए कोर्ट ने सुना दी है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें और ज्यादा जानकारी के साथ में लगातार हमारे सहयोगी यूपी के ब्यूरो चीफ अमरीश सिंह फोन लाइन पर जुड़े हुए। एक बार फिर से अमरीश का रुख करते हैं। अमरीश, अतीक अहमद के साथ में जो दूसरे लोग दोषी करार हुए थे, उनको लेकर भी क्या कोर्ट ने सजा का ऐलान किया है? जो है वो भी तीनों आरोपियों को जो है वो उसकी भी सजा सुनाई गई है। लेकिन एक बड़ा अपडेट है कि तीनों ही आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। तीनों ही दोषी पाए गए हैं। बता दें कि इस पूरे मामले में 11 लोग आरोपी थे, जिसमें से 2 की पहले ही मृत्यु हो चुकी है। आज जो 9 आरोपी थे, उनमें से 6 जो हैं उनमें उनको जो है दोष मुक्त किया गया और 3 जो आरोपी अतीक अहमद, दिनेश पासी और खान तौलत, जो कि अतीक अहमद के करीबी वकील भी हैं, इन तीनों को ही आजीवन कारावास यानी उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। दर्शकों की जानकारी के लिए दीपक बता दूं कि जो अतीक अहमद के ऊपर जो मुकदमे जो धाराएं लगाई गई थी, उनमें से 364(a) जो सबसे बड़ा धारा है, इसमें उम्र कैद या फांसी तक का प्रावधान है। 364(a) मतलब किसी को भी अपहरण करके ये जान से मारने की धमकी देना, तो ये एक सबसे बड़ा मामला था। उसके बाद 120 जो लगी हुई थी अतीक अहमद के ऊपर, इसके अलावा 147, 323, 149, 341, 342 और 504 ये 7 गंभीर धाराएं अतीक अहमद के ऊपर दर्ज थी। लेकिन 364(a) जिसके तहत जो सबसे बड़ी इसमें जो अभियोजन पक्ष है, मतलब एक तरह से सरकारी पक्ष भी जिसे कह सकते हैं, या जो उमेशपाल की तरफ से जो वकील थे, उन्होंने ये अभियोजन दिया। अभियोजन पक्ष ने कहा था कि इस पूरी कार्रवाई में कम से कम फांसी की सजा सुनाई जानी चाहिए। लेकिन जो अतीक अहमद के पक्ष के वकील थे, उन्होंने क्योंकि कहा कि ये जनता के प्रतिनिधि भी हैं, 5 बार एमएलए रह चुके हैं अतीक अहमद, 1 बार सांसद रह चुके हैं, तो इस तरीके से इनकी सजा में प्रावधान में कुछ कमी की जाए। साथ ही साथ इनकी तबियत भी नहीं सही है, तो सारे मामलों को देखते हुए जज ने अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा सुनाई और उनके साथ साथ 2 अन्य जो आरोपी थे, दिनेश पासी और खान तौलत, उन दोनों को भी उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। पहली बार ऐसा हुआ है 40 साल में अतीक अहमद का जो आपराधिक इतिहास, उस 40 साल में पहली बार अतीक अहमद को किसी भी तरह की सजा सुनाई गई है। 101 मामले दर्ज हैं और साथ
साथ ही साथ उसके भाई अशरफ, खालिद अजीम उर्फ अशरफ, जिसको बरेली जेल से लाया गया था प्रयागराज, उसको दोष मुक्त कर दिया गया। 52 मुकदमे अशरफ के ऊपर भी दर्ज थे, लेकिन आज के मुकदमे में, आज का जो केस था उसमें दोष मुक्त किया गया अशरफ को। लेकिन अतीक अहमद को पहली बार, बता दें जानकारी के लिए फिर से दर्शकों को जो अभी हमारे साथ जुड़े, कि अतीक अहमद समेत 2 अन्य आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। दीपक, अमरीश, एक बात और मैं आपसे समझना चाहूंगा यहाँ पर, क्योंकि दर्शक भी हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं उनकी जानकारी के लिए, कि आप बहुत संक्षिप्त में बताएं कि आखिर ये पूरा मामला उमेश पाल के हत्याकांड से जुड़ा हुआ कब का था। 17 साल पुराना ही मामला बताया जा रहा है, तो ऐसे में कितना लंबा इंतजार उमेश पाल के परिजनों को भी यहाँ पर करना पड़ा है? दीपक देखिए, 2005 में राजू पाल बसपा से विधायक बनते हैं और 2005 में राजू पाल की हत्या की जाती है। हत्या में मुख्य आरोपी जो थे वो अतीक अहमद, और उस वक्त वर्तमान में, उस वक्त निवर्तमान अगर बात की जाए 2005 में, तो अतीक अहमद सपा के टिकट पे सांसद भी थे और उसका भाई अशरफ जो कि पूर्व विधायक था वो चुनाव लड़ रहा था। और 2005 का ये 2004 में राजू पाल विधायक बनते हैं, लेकिन 2005 में राजू पाल विधायक की हत्या कर दी जाती है। उसी हत्याकांड का मुख्य गवाह जो है वो उमेश पाल था। उमेश पाल ने का 2006 में अपहरण किया जाता है, लेकिन उमेश पाल इस पूरे अपहरण कांड का मुकदमा जो है वो 2007 में दर्ज कराते हैं। एक साल बाद 2007 में ये पूरा मुकदमा, उस वक्त चूंकि सरकार बदल चुकी होती है, बसपा की सरकार आ जाती है, मायावती की सरकार, तो ऐसे में 2007 में मुकदमा फिर से दर्ज किया जाता है और अतीक अहमद और अशरफ समेत 11 आरोपी बनाए जाते हैं। इन 11 आरोपियों में अतीक अहमद और अशरफ समेत जो और अन्य 9 आरोपी रहते हैं, उनके ऊपर ये मुकदमा 17 साल से चल रहा था। और इस 17 साल में 17 साल बाद इस पर फैसला आया है, जिसमें अब उमेश पाल हम सबके बीच में रहेंगे, जो कि जिनका अपहरण हुआ था 1 महीना पहले, यानी 17 फरवरी को उमेश पाल और उसके साथ साथ 2 जो सरकारी गनर थे उनकी हत्या कर दी जाती है। और उस मामले में भी अतीक अहमद को ही मास्टरमाइंड माना जा रहा है। अगर अतीक अहमद की बात करें तो उस पूरे मामले में अतीक अहमद और अशरफ को मास्टरमाइंड माना जा रहा है। वहीं अतीक अहमद की बीवी जो कि पूरे मामले में फरार चल रही है, उसके ऊपर 25,000 का इनाम है। अतीक अहमद का तीसरे नंबर का पुत्र इसी मामले में असद, वो भी फरार चल रहा है, उसके ऊपर भी 1 लाख रुपए का जो इनाम राशि सरकार ने रखी है। साथ ही साथ इस पूरे मामले में 10 लोगों को जिनको पुलिस ने चिन्हित किया था, उनमें से 2 को एनकाउंटर में पुलिस ने मार गिराया है। अतीक अहमद के 2 अन्य पुत्र हैं, उमर और अली। उमर जो है वो इस वक्त इलाहाबाद में प्रयागराज के नैनी जेल में बंद है, वहीं अली जो है वो लखनऊ जेल में बंद है। अतीक अहमद के 2 अन्य पुत्र जो हैं उनको बाल संरक्षण गृह में रखा गया, क्योंकि वो अभी नाबालिग है। तो ऐसे में पूरा परिवार जो है इस वक्त कानून का शिकंजा कसा हुआ है योगी सरकार में। 2017 के बाद से ही अतीक अहमद जो है वो लगातार जेल में बंद है और इसके साथ अशरफ भी फरार था। उस वक्त अशरफ ने अपना सरेंडर किया और अशरफ इस वक्त बरेली जेल में बंद है। और अतीक अहमद का एक पुत्र असद अहमद और उसकी अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन, ये दोनों अभी फरार चल रहे हैं और पुलिस उनके ऊपर इनाम तय किए हुए। लेकिन ये 17 साल पुराना मामला है दीपक, बता दें अपने दर्शकों को, और 17 साल बाद इस मामले पर सुनवाई हुई है और सुनवाई के बाद आज अदालत ने फैसला सुनाया, जिसमें अतीक अहमद सहित 2 अन्य आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई जा चुकी है। बिल्कुल अमरीश, कल अमरीश हम देख रहे थे, हमारे तमाम जो उत्तर प्रदेश में सहयोगी हैं वो लोग, उन लोगों ने जिस तरीके से बात की थी इनके परिजनों से भी, जिन लोगों का अपहरण हुआ, ऐसे में वो लोग भी लगातार न्याय की उम्मीद लगाए बैठे थे। तो ऐसे में उन लोगों के लिए कहीं ना कहीं राहत की बात है, पर अमरीश जरूर है आज का दिन। बिल्कुल, एक बड़ी अपडेट ये भी दे सकते हैं दीपक की, जब से गुजरात से अतीक अहमद को लेके आया गया था, 4 राज्यों से होते हुए 4 राज्यों की पुलिस ने एस्कॉर्ट किया था अतीक अहमद के पुलिस के काफिले को, जिसमें अतीक अहमद था। हमारे सहयोगी, मैं विशेष रूप से नाम भी लेना चाहूंगा, अरबाज अहमद, जिन्होंने 2 स्टेट मतलब मध्य प्रदेश के शिवपुरी, दतिया और झांसी, उत्तर प्रदेश के झांसी में कवर किया है। उसने भी जब बात की, अपने संवाददाता ने जब बात की अन्य लोगों से, या आज प्रयागराज में राजू शर्मा संवाददाता ने जब बात की वहां पे लोगों से, तो उन लोगों का भी ये कहना था कि इतने साल से 40 सालों के इतिहास में कभी किसी ने अतीक अहमद के सामने आकर बोलने की कोशिश भी नहीं की है। लेकिन आज उसी अतीक अहमद के खिलाफ, जब वही अतीक अहमद माफिया जब कोर्ट के अंदर परिसर में जा रहा था, उस वक्त लोगों ने वकीलों के हत्यारों को फांसी दो के नारे अतीक अहमद के सामने लगाने शुरू किए। ऐसे में अतीक अहमद ने मुड़कर भी पीछे देखा। लेकिन इस तरीके की जो 40 साल का आपराधिक इतिहास रहा है, लेकिन 2005 में जब से राजू पाल हत्याकांड हुआ और उसके बाद से अतीक अहमद और उसका परिवार और ज्यादा जब लोगों के ऊपर, खासकर शहर पश्चिमी जो कि अतीक अहमद की विधानसभा हुआ करती थी, वहां के लोगों के लिए जिस तरीके से वो लोग कहते हैं हमारे लिए बहुत सरदर्द
बना हुआ था। आज 2017 के बाद से जब से सरकार बदली है, अतीक अहमद जेल में है, उसका पूरा परिवार जेल में, तब से लोगों को राहत की सांस है। राजू पाल हत्याकांड और उमेश पाल हत्याकांड में कुछ लोग ऐसे हैं जो उनके परिवार से हैं, जो उनके रिश्तेदार हैं, जो उनके मित्र हैं। खास तौर पे वो लोग जूते और चप्पलों की भी माला लेकर आए थे और कहते सजा सुनाते समय हम चाहते हैं कि ऐसे लोगों को जूते चप्पल की माला, राजू पाल और उमेश पाल के जो जूते वो पहनाए जाए। बड़ी एक कार्रवाई की गई है सरकार की तरफ से भी इनके ऊपर। और आज कोर्ट ने जिस तरीके से उम्र कैद की सजा सुनाई है, कहीं ना कहीं उमेश पाल की बीवी भी जब आज हमसे रूबरू हुई, मीडिया से रूबरू हुई, तो उनका कहना था उम्र कैद या फांसी से नीचे अगर इनके कोई सजा होती तो हमारे लिए अभी भी सुरक्षा के जो माहौल है उसमें दिक्कत हो सकती है। लेकिन एक बड़ा अपडेट ये भी है दीपक कि उमेश पाल हत्याकांड पर आज सीबीआई जो है और जो पुलिस है वो अतीक अहमद को रिमांड पर ले सकती है, क्योंकि साबरमती जेल में जाना है अतीक अहमद को वापस। सुप्रीम कोर्ट ने 3 साल पहले 3 जून को ये फरमान सुनाया था कि अतीक अहमद को उत्तर प्रदेश की जेल से बाहर रखा जाए। ऐसे में अतीक अहमद को प्रयागराज लाया गया है उमेश पाल अपहरण कांड में। तो अब उमेश पाल हत्याकांड में भी सीबीआई जो है और पुलिस प्रशासन जो है वो अतीक अहमद को रिमांड पर लेकर पूछताछ कर सकती है। साथ ही साथ एक बड़ी अपडेट ये भी कि चूंकि अशरफ आज 52 मामले में, एक मामले में वो भले ही दोष मुक्त हुआ है, लेकिन उसकी जेल की सजा जो वो जेल में ही रहेगा, ऐसा नहीं कि वो बाहर आ जाएगा। या अन्य आरोपी जो है अगर उनके ऊपर कोई और मामले होंगे जो जिनको आज दोष मुक्त किया गया तो वो जेल से बाहर नहीं आएंगे। पुलिस अभी भी बाहर उनके लिए खड़ी हुई है कि उनके ऊपर अगर कोई और मुकदमे दर्ज है, लंबित है, तो उनको फिर से वहीं पे ले जाके रखा जाएगा जहां वो पहले से थे। दीपक अमरीश जी, इससे पहले सुबह सुप्रीम कोर्ट ने भी झटका दे दिया था अतीक अहमद को आज। अतीक अहमद, जी बिल्कुल, अतीक अहमद और उसके वकीलों की तरफ से परसों यानी कि रविवार के दिन ये एक दरखास्त डाली गई थी, एक याचिका डाली गई थी कि अतीक अहमद की चूंकि तबियत नहीं सही है, तबियत नहीं ठीक है, तो अतीक अहमद का के ऊपर जो भी आज कार्रवाई होनी है या जो भी सजा सुनाई जानी है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के मामले से ही सुनाई जाए। लेकिन अदालत का चूंकि कहना था कि चूंकि आप सजा सुनाई जानी है, फैसला रिजर्व रखा गया था, 17 मार्च को फैसला रिजर्व रख लिया गया था। तो ऐसे में अदालत ने उसी दिन ये फैसला, जज ने सुना दिया था कि अतीक अहमद को और उसके भाई को, अतीक अहमद को साबरमती जेल से और अशरफ को बरेली जेल से लेके आया जाए, क्योंकि सजा सुनाते वक्त उनका फिजिकली इन्वॉल्व होना कोर्ट परिसर में ये जरूरी है। क्योंकि जब किसी मुजरिम को सजा सुनाई जाए ऐसे विशेष केसों में, क्योंकि एमपी एमएलए कोर्ट में सजा सुनाई जानी थी और ऐसे केस में चूंकि आज सजा सुनाई जानी थी, ऐसा नहीं था कि आज सिर्फ कोई तारीख पड़ी थी और तारीख पे सिर्फ आज बहस होनी थी, आज फैसला सुनाने का दिन था। तो इसलिए आज का फैसला सुरक्षित रख लिया गया था, जैसे कि मैंने पहले बताया रिजर्व। तो फैसला वाले दिन जो अपराधी है या जिसके ऊपर सारे जो मुकदमे हैं अगर वो चरितार्थ हो रहे, अगर उसको सजा सुनाई जानी है तो उसका फिजिकली इन्वॉल्व होना, सशरीर कोर्ट परिसर में मौजूद रहना बहुत जरूरी है। दीपक चलिए अमरीश, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखिएगा, आप आगे भी आपसे जो अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर लेते रहेंगे। तो अतीक अहमद के आतंक के अंत के तौर पर इस फैसले को देखा जा रहा है। हम आपको बता दें कि अतीक अहमद पर सबसे पहला मुकदमा जो था वो 1979 में पहली बार दर्ज हुआ था और उसके बाद में कई मुकदमे अतीक अहमद और उसकी गैंग पर लगातार लगते रहे और उसी फहरिस्त में ये जो मामला था उमेश पाल का अपहरण का, ये भी उसमें शामिल हुआ और उसके बाद में करीब 17 साल का इंतजार यहां पर फैसले को आने में लगा और अब अतीक अहमद और उसके 2 सहयोगियों को, कुल मिलाकर 3 लोगों को यहां पर उम्र कैद की सजा प्रयागराज की कोर्ट ने सुना दी है।